ओम शांति। मेरा नाम बीके हिम्मत नायक, नंगला बंजारा, भरतपुर, राजस्थान से हूँ। मैं अपना अनुभव सुना रहा हूँ आप सभी को ओम शांति, नमस्कार। जब तक हम किसी का अनुभव नहीं सुनते तब तक हमें प्राप्तियाँ कम होती हैं, विश्वास कम होता है। इसीलिए एक दूसरे का अनुभव सुनने से हमें वो सभी प्राप्तियाँ होने लग जाती हैं। अनुभव से ही हम सभी को प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। इसीलिए आप सभी को मैं मेरा अनुभव सुना रहा हूँ कि मैं बचपन से ही भक्ति पूजा पाठ में मेरा मन लगता था। ठाकुर जी को कपड़ा पहनाना, स्नान कराना, आरती करना, भोग लगाना, ये सभी जिम्मेदारी हमारी थी। और सुंदरकांड पढ़ता था, शनिवार का व्रत रहता था, मंगलवार का व्रत रहता था, सोमवार का व्रत रहता था, शुक्रवार का व्रत रहता था। यानी मेरे सारे ही व्रत रहता था। भोजन करता शाम को बस, और जहाँ भी सत्संग हो जाए तो भजन कीर्तन में रात के 11-11, 10-10, 12-12, 1-1 बजे, 4-4 बजे तक हम गाना गाते थे। सभी मंदिरों पर जाया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो फिर एक दिन क्या है, हमने अपने गांव के लिए गांव में रामायण पढ़वाई। रामायण पढ़वाने के बाद में फिर उसके बाद में 8 दिन बाद ही रामायण में भंडारा करवाया था। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद में 8 दिन बाद ही हमारी जो भैंस थी, मामा ने दी थी, वो भैंस खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में भैंस को ख़त्म होने के बाद में हमारी जो शरीर की मम्मी हैं, वो 8-10 दिन बाद वो भी ख़त्म हो चुकी थी। हमारे जीवन में एक तरह का ऐसा मोड़ आया। कुछ दिन बाद जब ऐसा होने लगा तो हम सभी को दिखाने लगे। तो कोई कहने लगा तुम्हारे घर पर किसी ने करामात की है, कोई कहता था कोई कभी कहीं सियानिया पर जाना, कभी कहाँ जाना, बकरा चढ़ाना, मेंढा चढ़ाना, पता नहीं क्या क्या जो जो कहते थे वही करना पड़ता था, क्योंकि दुखी थे, परेशान थे। जब हमारी जो विदाई बच्चापन में थोड़ी पहले जल्दी शादी हो गई थी तो विदा करके लेके आए थे युगल को। तो उसके जो पहला बच्चा हुआ था तो वो 20 दिन बाद ही वो ख़त्म हो चुका था। दूसरे नंबर का बच्चा था, वो भी 7 महीने बाद ख़त्म हो गया था पेट में। तीसरे नंबर की जो लड़की हुई थी उसको दिखाने के लिए हम सब जगह गए। भक्ति पूजा पाठ इतने करते, सुंदर कांड पढ़ते पूरे, तो मतलब कुछ भी सही नहीं होता। कुबेर कुंजी, लक्ष्मी कवच, शनि हनुमान कवच, ये सब मंगवा एक मुखी रुद्राक्ष सब मंगवा के रखा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक सत्संग है जो अपने इधर चलता है, उसको कहते हैं साकार विसरी का सत्संग। उसमें भी हम गए, लगातार 6 महीना जुड़े, बड़े विशाल सत्संग की। उस सत्संग में भी उस बच्ची को लेके गए। हमारे गांव की एक जो माता थी, उसने उस बच्ची को, इतनी भीड़ थी उस सत्संग में बहुत ज़्यादा, उस बच्ची को ऐसे डमरे ऊपर को ऐसे करके लेके आए थे, अधर ही अधर लाए थे सत्संग में से, इतनी भीड़। वहाँ पे भी सही नहीं हुई। जहाँ भी जो कहता तो वहीं जाते थे। कोई कहता बकरा चढ़ाओ, कोई कहता मेंढा चढ़ाओ, कोई कहता ये करो, कोई जो कह रहा है वो सही करते थे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। सारी जगह दिखाए, सारे डॉक्टरों पर दिखाया। विनोद गुप्ता हॉस्पिटल में 2 बार। पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं गया एक के पास, भाई साहब मुझे 2000 रुपये का काम चला दो। उसने कहा किसी लिए, मैं ऐसे लड़की बहुत ज़्यादा परेशान, उसको दिखाने। उसने कहा भाई मर जाने दो, लड़की के लिए इतना पैसे खर्च कर रहे हो। मैंने कहा मैं 2 बच्चे जिस औरत के ख़त्म हो चुके, उसके दिल पर कितना बीतता है ये हमें पता है। इसीलिए हम, और लड़की लड़का तो एक समान है, इसीलिए हमें इस बच्ची को बचाना ही है। कर्जे इतना हो गया, मैं डरने लगा, एकदम से भय बन गया। अब घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करे। कोई पैसे मांगने आया, एक व्यक्ति पैसे मांगने के लिए आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खाट के नीचे तो भग गया। और ऐसा ना कर्ज हो गया, ऐसा सोचने लगा। मैंने एक दिन सोचा कि अब क्या करूं, तो मन में विचार आया कि अब तो फांसी लगा लेता हूँ। रात का समय था, मैंने फांसी लगाई। और फांसी लगाने के बाद में जो सोचने लगा, अरे मर जाएंगे फिर क्या हो जाएंगे, पैसा दूसरों का देना है, वो भी रोएंगे, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, तो मैंने फांसी नहीं लगाई। दूसरे दिन फिर मन में विचार आया, चला लगा लेता हूँ। परेशान हो गया, कर्जे वाले आने लगे, फ़ोन आने लगे, मैंने फिर फांसी लगाई। फिर उस दिन रामलीला वाला आया तो देवी राम को लेके गया था, तो इसलिए उन्हें 5000 रुपये दे दिया। मैं बहुत खुश हो गया, 5000 आ गए, लेकिन वो 5000 तो थोड़ी देर में ख़त्म हो गए।
अब बैठ के रोने लगा, भाई मेरे साथ क्या हो रहा है। तो एक भाई ने, जो सांगवी पूना में एक भाई है चंद्रभान भाई, वो देखकर मुझको कहने लगा कि आप क्यों परेशान हो, दुखी हो। मैंने हाँ, क्यों परेशान हूँ मैं, ऐसी ऐसी बात। उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान इस धरा पर आया। मैंने कहा भाई कौन सा भगवान आया है, हम तो इतने दिन से भक्ति पूजा पाठ करते हैं, इतने सत्संगों में गए, हमने तो कोई भगवान देखा नहीं। उन्होंने कहा कि स्वयं भगवान आए हैं, आप अनुभव करना चाहते हो, उनको देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो। मैंने हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये नंबर ले जाइए मधुबन का और अपने गांव में कोर्स कराओ। तो मैं नंबर लेके आया, गांव में आया, गांव से मैंने फ़ोन किया तो माउंट आबू में फ़ोन लगा। तो उन्होंने कहा ओम शांति जी कहाँ से हैं। मैंने कहा भरतपुर क्षेत्र से। अच्छा, क्या आप कोर्स करना चाहते हो। मैंने हाँ जी। मैंने पहली बार इतना प्यार भरी बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि आप नज़दीक के नंबर दे दो। उन्होंने भरतपुर का नंबर दे दिया। तो मैंने भरतपुर फ़ोन किया, बड़ी दीदी ने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा कि आप बैर का नंबर ले लो, वहाँ पे फ़ोन कर लो। मैंने गांव से फ़ोन किया दीदी को, क्योंकि जो भक्ति के संस्कार थे तो करना ही था। दुखी थे तो सुखी होने की कुछ तो उपाय ढूंढने थे। तो मैंने फ़ोन किया तो दीदी ने फ़ोन उठाया। दीदी ने कहा, कमलेश दीदी थी, तो दीदी ने कहा भैया ओम शांति। मैंने कहा ओम शांति, हमारे गांव में लाना चाहते हैं। तो दीदी ने कहा आ जाओ, मैं आपके साथ चलूँगी। तो मैं गया, दीदी को लाने लगा, बारिश होने लगी। दीदी ने कहा इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे हैं, आज तो तुम्हारे गांव में सभी के भाग खुलने वाले हैं, भगवान का कोर्स होगा, है ना। वो हमारे गांव में पहले से ही माइक वगैरह चलते थे, माइक में ऐलान कर दिया, सभी गांव वाले आ गए। और गांव वाले सब इसलिए आए थे क्योंकि 10 बाई 10 इंच का बोर्ड लगवाया हुआ था साकार बिसरी का। तो सब ये समझे कि साकार बिसरी का सत्संग होगा। तो सब आए, कोर्स करवाया। तो कोर्स करने से पहले दिन ही समझ गए थे हम कि वास्तव में यही है जिसकी तलाश हमें थी, वो सत्य ज्ञान तो ये है। लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि ये और वो अलग, हम सब सत्संगों को एक ही समझते थे। लेकिन तब हमने जाना कि ये तो स्वयं भगवान आए हैं और ये सत्य है। उसी दिन, एक दिन कोर्स में ही हम सब कुछ समझ गए, मतलब बस यही है, हमें यहीं टिकना है और कहीं नहीं जाना। और फिर उसी दिन वो समझना सही हो गई, जिसको इतने हॉस्पिटल में दिखाया, इतने मंदिरों पर लेके गया, इतने सत्संगों में लेके गया, इतनी दवाई गोली खिलाई, इतना इलाज करवाया, अब दुखी परेशान, तो उसी दिन वो समझना सही हो गई। तो हम बहुत खुशी हुई, सभी ने कोर्स किया। तो सवेरे 4 बजे मुझे जो साकार बिसरी स्वयं आए और उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि यही सत्संग, और कभी भी मुझे सपने में नहीं दिखे, लेकिन उसी दिन सत्संग में जो बाबा का कोर्स हुआ, उसी दिन सवेरे 4 बजे दर्शन दिया और कहा यही है निराकार ज्योति स्वरूप, यहीं तुमको टिकना है और कहीं अब भागना नहीं, भटकना नहीं। उसी दिन एकदम विश्वास हो गया बाबा के ऊपर। तो डेली मुरली सुनने लगी। अब जो छोटे भाई को कहा वो भी जाने लगे। अब धीरे धीरे हम डेली जाने लगे। अब हमारे पास तो कर्जा इतना था, फिर बाबा को लेटर लिखा, बाबा ये जो कर्जा है इसको आप ही उतारो, मुझे भला ही कुछ मत देना लेकिन किसी का कर्जा नहीं होना चाहिए। तो दीदी ने कहा एक दिन के मधुबन जाना चाहते हो, एक टिकट है उसमें, अगर आप जाना चाहते हो तो आपका टिकट लिख दो दीदी। तो मैं मधुबन गया। तो मधुबन जाते ही कितना अच्छा अनुभव हुआ, देख रहे कितना यहाँ तो एकदम विशाल है, यहाँ कितने ही बाबा के बच्चे, बिल्कुल साइलेंस है, कोई आवाज़ नहीं है यहाँ। अब वहाँ जैसे हम पहुँचे, वहाँ 2012 की बात है वहाँ, तो जब गुलजार दादी के शरीर में शिव बाबा आते थे, कितना अच्छा अनुभव, बहुत सारी भीड़ थी वहाँ। इतना इतनी अच्छी अच्छी क्लासें सुनी, इतना अच्छा डायमंड हॉल, जितना कितनी ही बाबा के बच्चे उसमें एक साथ बैठते थे, सभी फरिश्ते लगते थे, इतना अच्छा खाना, समय पर दूध चाय जो चाहिए वो सब मिलता था, इतना अच्छा भोजन कभी भी नहीं खाया, जीवन में देखा ही नहीं ऐसा भोजन। ब्रह्मा भोजन इतना स्वादिष्ट था, जिसकी जितनी भी मैं महिमा करूँ वो कम पड़ जाएगी। सच में अगर आपने दुनिया में सब कुछ देखा है, अगर मधुबन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो वहाँ दुनिया का जो स्वर्ग है ना, वो वहीं है, मधुबन माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी सेंटर। ये हमने अनुभव किया। बाबा को लेटर लिखते थे और सवेरे अपने आप ही सवेरे 3:30 बजे जग जाते थे और सभी क्लासें करते थे। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। 6 से 7 दिन हमारा ऐसे व्यतीत हो गया।
तो पहले तो मैं भाई से इतना अपने घर में इतना वो करता था कि कैसे करके मंदिर बनवाओ। अब सबको कहा कि नहीं मुझे सेंटर बनाना है। उन्होंने कहा ये भैया क्या कर रहे हो। तो अपना जो घर का जो मंदिर था उसको मैंने खुड़वाया और उसके बाद में जो मूर्ति थी वो एक अलग छोटा सा कांच का मंदिर बनाया, उसमें वो सभी मूर्ति उसमें रखी। और बाबा की जो सेंटर उसमें से हमने बनवाया, अपने सेंटर बनवाया। अब धीरे धीरे हमारे परिवर्तन होने लगा। अब हम हर समय यही सोचते थे कैसे ही बाबा का सबको संदेश दें। पूना में गए, अब कर्जा तो था, फिर बाबा को लेटर लिखा, बाबा ये कर्जा मुझे नहीं चाहिए, भले ही कुछ 2 वक्त की रोटी देना चाहिए, नहीं देना, बस कर्जा नहीं चाहिए मुझे, किसी का कर्जा अच्छा नहीं लगता। एक दिन जो दीदी ने कहा कि आज की योग भट्टी है रात के 2 बजे से, तो हमने कहा ठीक है। अब हमने 2 बजे से रात की योग भट्टी की। आप यकीन नहीं मानोगे, उसी दिन से हमारा पूरा जो कर्ज उतारने की, ऐसे ही समझो बाबा ने एक तरह का ऐसा वो जिम्मेदारी ले ली। सारा कर्जा ही उसी दिन से ऐसे अनुभव हो गया कि सब कुछ बाबा स्वतः ही कर देगा। और कुछ ही दिन के बाद सब इतना पैसा कमा चूड़ियों में, इतना खूब सारा। अब गांव में आए और आके सब का कैसा उतार दिया, सब फाइनल हो गए। कुछ दिन फिर धंधा किया, फिर मन में ये विचार किया, पर्ची लिखी बाबा को, बाबा क्या क्या करना। और जो घर में लड़ाइयाँ होती थी वो लड़ाइयाँ समाप्त हो गई। जो इतने ताबीज बांधते थे वो सभी उतार के रख दिए, माला जाप करते थे, क्या क्या करते थे वो सभी अपने एकदम से बैराग आ गया, कुछ नहीं है सिर्फ बाबा के अलावा। फिर बाबा को लेटर लिखा, बाबा मैं दुकान खोलना चाहता हूँ, हलैना या नदबई या भरतपुर या जयपुर, ये आपको करना है, करण करावन आप हो, मैं निमित्त मात्र। तो बाबा ने जयपुर की खुलवा दी। और क्लास में सुनते हैं कि अगर किसी का भाग बदलना चाहते हो तो दूसरों को देख के खुश हो, दूसरों को देख के खुश होंगे तो तुम्हें खुशी बढ़ेगी। तो मैंने कहा दूसरों की खुशी को देखकर खुश होना चाहिए। तो हमारे गांव में गाड़ी लेके आया, मैं देख के उसको खुश हो गया और कहा कि भगवान एक और गाड़ी आए। और 1 महीना के अंदर हमारे घर में गाड़ी आ गई। तो जो हम संकल्प करते हैं वही हमें होता है। दूसरों के साथ हम खुश होते हैं तो खुशी मिलती है। सारा कर्जा हो गया, जयपुर में दुकान खोल ली। अरे बाबा को कहा बाबा आज से दुकान ये आपकी है। कितने ही व्यापारी लोग आने लगे, उसी में जहाँ कुछ भी नहीं था उसी में अंदर आने लगे। और फिर बाहर हमने दुकान ले ली, इतनी अच्छी दुकान चली, खूब बढ़िया। बाबा उस दिन से आज तक चला रहे हैं। दुकान का मालिक शिव बाबा है, मैं आत्मा बाबा की मैनेजर हूँ, दुकान का मालिक वही है। बहुत सारे अनुभव हुए। तो दुकान का मालिक बाबा है ना, तो एक भाई कहने लगा, मुस्लिम लोग मानते नहीं ना, तो वो कहने लगा अरे नहीं नहीं ऐसे कोई भगवान थोड़ी होता है, आप बोलते हो यही अल्लाह है, यही शिव है, यही भगवान है, यही ईश्वर है। नहीं हम नहीं मानते। हिम्मत भाई तुम सबको कर लेना, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं मानूंगा। मैंने कहा भाई मानो भगवान तो यही है। उसने कहा मैं नहीं मानूंगा। मैंने कैसे अनुभव करोगे कि मैं जब जानूंगा। तो उसने एक दिन कहा कि मेरा बच्चा खो गया, वो मिल जाएगा तो मैं जानूंगा। उसने कहा मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, अच्छा चलिए जब जानूंगा। मैं ठीक है भाई, बाबा को लेटर लिखो। लेटर लिख के गया, सच में उसका बच्चा मिल गया। अब वो जान गया, 500 रुपये बाबा की भंडारी में डाल के आ गया। उसने कहा मैं मान गया यही है सिर्फ बाबा। एक भाई था वो जो बिहार का था, तो मुल्ला जी, उसने कहा कि मैं शिव बाबा को जब जानूं मैं जीत जाऊं। तो मैंने कहा आप लेटर लिखो। बाबा को लेटर लिखा उसने और वो गया, वो बिहार में वो जीत गया। उसने भी अनुभव किया वास्तव में शिव बाबा बहुत चमत्कारी। तो जितने भी जो कारीगर लोग हैं सब शिव बाबा को समझने लगे। सबने कहा कि वास्तव में शिव बाबा तो दुकान को चला रहा है, यही है। ये तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। जब भी कुछ गलती होती मैं तुरंत ही बाबा को लेटर लिख देता हूँ, समाधान करते। कई एक बार मेरे दाढ़ में दर्द होने लगी, जोर से, बहुत जोर से दर्द होने लगा। मैंने अनुभव किया, अब जो बाबा को विराजमान किया उसी कुर्सी के नीचे बैठ गया और ऐसे सर रख कर कहने लगा बाबा आप ही करोगे ठीक, आप ही दुकान के मालिक हो, मैं तो आपका मैनेजर हूँ। ऐसा अनुभव हुआ माना बाबा ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा और कहा बच्चे सुखी हो। और बाबा ने मुझे पहले से ही वरदान दिया, आपको सेवा का फल और बल दोनों प्राप्त है, इसलिए पुरुषार्थ में मेहनत नहीं कर। तुरंत ही दाढ़ का दर्द सही हो गया। वास्तव में बाबा तो बहुत बड़ा चमत्कार करता है। उस दिन से और आज दिन तक बाबा ही दुकान चला रहे हैं। जो भी सेवाएं करवा रहे हैं सब बाबा ही करवा रहे हैं। हमारी जो ये देन है, अगर मैंने फिर एक छोटा सा वो लिखा, अगर शिव बाबा का सहारा नहीं होता तो दुनिया में कोई हमारा नहीं होता। शिव बाबा
का नाम लिए जा रहे हैं, उनके सहारे से जिए जा रहे हैं। आज अगर शिव बाबा हमें नहीं मिलते तो आज इस शरीर की मिट्टी पड़ी होती शमशानों में। एक बाबा है और बाबा ने ही हमें हर समय मदद की है, इसलिए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो यही मेरा अनुभव था, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा के मिलने के बाद में सुखी, स्वतंत्र, कितनी भक्ति की, कितनी पूजा पाठ की, कितने मंदिरों पर गए, कितने गायत्री मंत्र जाप करवाए, महामृत्युंजय जाप करवाए हैं, कितनी व्रत किए, कितने उपवास किए, कितने कुबेर कुंजी बाधा यंत्र, ये जो जितने भी देवी देवताओं के पूजा पाठ, रामायण है ना, सब कुछ किया। कितनी ही माला जाप, 51 101 500 111 माला ऐसे डेली जाप करता था मैं। डेली रात के 1 बजे तक हवन करता था, घी डाल डाल के, हवन की सामग्री ला ला के। और सोचो बाबा ने हमको ये ज्ञान देकर ही क्या से क्या बना दिया। मैं बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। मित्रों, आप सभी ने, मेरे प्यारे भाई बहनों से, सभी बाबा के बच्चों से भी मैं यही विनती करता हूँ, आप सभी ये वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और सभी भी जाग सकें, वो भी परमात्मा शिव बाबा को पहचानें। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी का अपमान करना है नहीं करना है, निंदा अपमान चुगली नहीं करनी है। इसमें ये जो आप सभी को अनुभव बताई, सत्य अनुभव सुनाया, इसमें किसी का निंदा अपमान नहीं किया है मैंने, ये सत्य अनुभव है। जो मेरे साथ हुआ वो आप बीती अनुभव सुनाइए। बाबा को पाने के बाद ही सुखी हुए हैं। ठीक है, ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद।